आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम सिखाएंगे हम आपको। देखिए कैसे होते हैं, ये कितनी तरह की होती हैं। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्याएं, अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये बहुत आसान है। प्राकृतिक प्राकृतिक जो संख्याएं हमारी होती हैं, जैसे 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कहीं तक ले जाइए। जो संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत कहीं तक ले जाइए, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर। जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं बिल्कुल सेम है, बस इनसे पहले जीरो लगा दो। जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, कहीं भी ले जाइए आगे तक, बस इनसे पहले जीरो लग जाती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ये संख्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब तीसरे नंबर पे हमारी संख्या आती है सम संख्याएं। सम संख्या कैसे करते हैं? जो संख्या दो से कट जाती है वो सब सारी संख्या सम होती हैं। जो दो से कट जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। अब दोनों ये कट रही है दो से, दो एकम एक बार कट गई है, दो दूना, दो तिया, दो चौक, जो दो से कट जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। अब विषम संख्या इनके अपोजिट उल्टे होती हैं। ठीक है, जो दो से नहीं कटती, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये दो से नहीं कटेंगे, ऐसे ही ले जाओ आगे तक। ये दो से नहीं कटेंगे, इन संख्या को बोलते हैं विषम संख्याएं। अब देखिए अगली है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कैसे करते हैं ये समझिए बिल्कुल। ये है एक लाइन है, ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये हमने लाइन खींच ली, ये बीच में एक पॉइंट है, यहाँ हमने जीरो मान ली। क्या मान ली? जीरो। तो इधर को यहाँ से सीधे हाथ में जब लिखना शुरू करते हैं, इधर को बढ़ते हैं ऐसे इधर को, तो मान लो यहाँ होगा +1, यहाँ +2, और यहाँ क्या होगा +3 +4। ठीक है, ऐसे ही हम लिखते चले जाते हैं प्लस में। और इधर को लिखते हैं, क्या लिखते हैं इधर को? -1, फिर -2, फिर -3 -4, ऐसे ही लिखते चले जाओ। इधर को माइनस में होंगे और इधर को प्लस में होंगे। ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं, ये क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ये सारी संख्या तो बोल लेंगे पूर्णांक संख्याएं सब, लेकिन इनमें भी जो प्लस वाली हैं इधर को, इन्हें बोलते हैं धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, और ये इधर को जो माइनस वाली हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ध्यान रखना, इधर को ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। ये जीरो है, इसे क्या बोलेंगे? ये जीरो है, इसे बोलेंगे उदासीन संख्या, उदासीन पूर्णांक संख्या, उदासीन पूर्णांक संख्या जीरो। ठीक है, ये हमारी पूर्णांक संख्याएं पूरी हो गई। अब आगे चलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? ये ध्यान से देखो बिल्कुल। जो संख्या एक से कट जाए या अपने आप से कटे, वही अभाज्य संख्या होती हैं। और तीसरी संख्या ना कटती हो एक से या अपने आप से, जैसे कि 2 3 5 7। ठीक है, 11 13 17। अब देखो ये संख्या दो है, दो या तो एक से कटेगी, एक दूना दो, या दो से कटेगी, दो एकम दो। तीन या तो एक से कटेगी, एक तिया तीन, या फिर तीन से एक कटेगी, तीन एकम तीन। पांच या तो एक से कटेगी, एक पंजे पांच, या पांच से पांच एकम पांच। ऐसे जो यानी जो संख्याएं एक से कट रही हो या अपने आप से कट रही हो, बस दोनों से कटें, वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्या इनका अपोजिट मान लीजिए। जो संख्याएं एक से भी कट रही हो, अपने आप से भी कट रही हो, और तीसरी अदर संख्या से भी कट रही हो, और से भी, जैसे कि 4 6 8 9 10 12
14, 15। अब देखिए ये संख्या 2 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। 6 जो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। 8 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। यानी जो 1 और अपने आप छोड़कर और संख्या से भी कट रही हो वो संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये ध्यान रखना बिल्कुल। अब आगे चलते हैं हम। हमारे पास है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो ये बताइए सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? इनका एक बात ध्यान रखो, कुछ नहीं है। जिन संख्याओं का HCF 1 आ रहा हो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं का HCF 1 आ रहा हो, कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, ज़्यादा हो चाहे कम से कम 2, उनका HCF 1 आ रहा हो। जैसे कि 5 और 6। अगर 5 6 का हम HCF करेंगे और 1 आता है तो इसे अभाज्य संख्या मानी जाएंगी। करिए जैसे हम करेंगे HCF करेंगे 5 5 एकम 5 1, अब 5 1 पंजा 5, तो HCF कितना आएगा हमारा 1। जिनका HCF 1 आ रहा हो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि और ले लिए 5 7 और 9। 5 7 9 इनका HCF कर लीजिए, इनका भी 1 ही आएगा। ठीक है, करके दिखाएं क्या? 5 एकम 5 2, फिर इसमें करिए 2 दूना 4 1, 1 का 2 में कर लिए 1 दूना 2। अब इस 1 का इसमें कर लीजिए 9 में, 1 निम्मा 9, तो HCF क्या आएगा हमारा 1। तो ये हमारे क्या हो गए तीनों, ये 5 7 और 9 सह अभाज्य संख्याएं। ये मत सोच लेना कि ये अभाज्य संख्या जो है ये सब सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसा नहीं है। सभी सह अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। ठीक है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। अभाज्य संख्याएं बस तुम्हें ये ध्यान रखना, जिनका HCF 1 आ रहा हो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इससे आगे हैं जुड़वां अभाज्य संख्याएं। जुड़वां अभाज्य संख्याएं। जुड़वां अभाज्य संख्याएं का ध्यान रखिए, जो अभाज्य संख्याओं के बीच में, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या आ रही हो, जैसे कि 5 6 7, तो ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये भाज्य संख्या बीच में आ रही है। तो 5 और 7 हमारी जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में भाज्य संख्या आ रही हो वो दोनों साइड की जो दोनों संख्याएं हैं वो जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 11, ठीक है, और 13। तो इसके बीच में क्या आ रही है 11 12 13, तो 12 क्या है 12 भाज्य संख्या आ रही है। तो हमारे पास जुड़वां अभाज्य संख्या कौन कौन सी 11 और 13, ये हमारे जुड़वां अभाज्य संख्या हो गई। और कभी कभी पेपर में जो पूछ लेते हैं, पेपर में क्या पूछ लेते हैं कि ये बताइए सभी प्राकृतिक जो संख्या हैं, जो प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या होती हैं, जो हमारी प्राकृत संख्या है 1 2 हैं, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी? नहीं होंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में शुरू से 0 है, इसमें 0 से शुरू नहीं हो रही, 1 से शुरू होती हैं। और सभी पूर्ण संख्या जो होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं? हाँ होती हैं, क्योंकि 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्याएं, इसमें 1 से हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप अपने आप लिख सकते हो, बहुत आसान है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो में लाता रहूँगा आपके लिए। ओके बाय।